हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी, जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। गैप डाउन हुआ। यूएस मार्केट पूरा पॉजिटिव है, लगातार 1 वीक से पॉजिटिव जा रहा है, हाई पे हाई लगा रहा है। लेकिन अपना मार्केट आज क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। तो क्या ये आज ग्रीन कैंडल जो आई है 1 डे टाइम फ्रेम पे, क्या यहाँ से एक सपोर्ट लेगी, या कल जो बात किया था डब्ल्यू पैटर्न का, या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, या यहाँ से जो हेड एंड शोल्डर है उसका रिट्रेसमेंट बनेगा या रिजेक्शन पॉइंट बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तभी तक अब लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने लगातार टॉप से सेलिंग किया है, टॉप से हमने प्रॉफिट बनाया, एक अच्छा प्रॉफिट बना है। तो चलिए हम आते हैं 1 आवर से, यहाँ स्टार्ट करते हैं। 1 आवर पे भी एक रिजेक्शन है, ठीक है, तो वहां भी देखते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। तो क्या कैसे हम लोग यहाँ पे अब करना चाहिए, कैसे नेक्स्ट डे हमें प्लानिंग करना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 आवर पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं 1 आवर पे। एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे जब आया था ये 200 से रिजेक्शन, याद करो, ठीक है। यही एक रिजेक्शन है, जब मैंने बोला था कि अगर 200 के ऊपर गया तो यहाँ से 300 पॉइंट और जाएगा, और 500 से यहाँ से रिजेक्शन, यानी 25,500 से एक रिजेक्शन है। नहीं तो यहाँ से आपका एक रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया। नेक्स्ट डे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक नेक्स्ट डे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई। देखो यहाँ पे फिर अब कंसोलिडेशन होने के बाद दोबारा यहाँ पे कैंडल आ सकती है, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या ये रिजेक्शन बन सकता है। अभी देखो कितने बार ये रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार। अभी यहाँ पे जब भी ये रिजेक्शन लिया है, एक चीज और देखना, जब भी ये रिजेक्शन लिया बड़ी कैंडल से लिया है, यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल से लिया है। हाँ, ये वाली कैंडल आई है एक बड़ी कैंडल, ये भी एक बड़ी कैंडल बोल सकते हैं, यहाँ भी एक बड़ी कैंडल आई हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखो एक छोटी कैंडल, फिर उसके ग्रीन कैंडल, तो इसे हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ से यानी यहां से ऊपर भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आकर ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमें पॉजिटिव शो हो रहा है, पॉजिटिव शो हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या शो हो रहा है, तो क्या यहाँ से गैप अप होगा, ठीक है। ये 1 डे टाइम फ्रेम पे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। क्यों? एक्सिस बैंक देखो कि 5-5.5% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट किया है। तो बहुत सारे जो सेक्टर है बैंक सेक्टर को, निफ्टी को बढ़ाने वाला बैंक सेक्टर ही है, जो बैंक सेक्टर अच्छा खासा यहाँ से वो अप गया है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं 1 आवर पे, तो क्या यहाँ पर कंडीशन है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं 1 आवर पे, ठीक है। तो 1 आवर पे यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोगों को पैटर्न मिला है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, छोटा करता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे छोटा करके मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन देखते हैं। चलो, ये देखो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आपको याद होगा कहाँ से आ रहा है, और छोटा होगा, और छोटा करते हैं। तो अब देख लो, ये छोटा ट्रेन लाइन अभी मैं बड़ा करके जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये ट्रेन लाइन आ रहा है, ये सपोर्ट भी कर रहा है, ये अच्छा खासा यहाँ से चल रहा है। और ये कैंडल यहाँ पे देखो दोबारा सपोर्ट लिया है। तो क्या यहाँ से दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, सवाल ये है, ठीक है। तो अभी ये ट्रेन लाइन आपको समझ आ गया, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। ये बड़ी ट्रेन लाइन है, और यही ट्रेन लाइन ये था, और ये यहाँ तक गया, यहीं से रिजेक्शन लिया है, और ये ट्रेन लाइन यही है जहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या यहाँ से हो सकता है। अब मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो देखता हूँ। चलो, चलो यहाँ पे अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है, अगर ये 52,200 के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, यानी ये वाली पार्ट जो है यहाँ पे गैप फिल करके इसके ऊपर निकलता ना, तो फिर यहाँ पे हम एक अच्छा खासा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी देखते। यानी 52,200 का, 52,200 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप देखते। अभी फिलहाल यहाँ पे जो है एक यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस है, और इसके नीचे है, जैसे निफ्टी में है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल आया, फिर ग्रीन कैंडल, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे रेड कैंडल के बाद यहाँ पे रिटेस्टमेंट भी दे सकता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल आते हैं ट्रेन लाइन पे। देखो ये ट्रेन लाइन इतनी बड़ी ट्रेन लाइन है, ठीक है। अगर ये ट्रेन लाइन देखा जाए तो मल्टीपल कैंडल इस पे सपोर्ट लिया है, मल्टीपल कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंडल भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ से ये कैंडल भी
सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अभी आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, वहां पे सब वो डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा। अभी क्या है, छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे मैं आपको ट्रेंड लाइन सब कुछ दिखाने वाला हूं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ आ जाए, ठीक है। देखो किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलना है, अपने अकॉर्डिंग पे चलो। ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ, पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, तो पैटर्न पे चलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको गैप अप होने की पॉसिबिलिटी 1 आवर पे शो हो रहा है, एक सपोर्ट पे आया है, बड़ा सपोर्ट पे लिया है, तो यहाँ से गैप अप हो सकता है, ठीक है। क्या ये भी क्वेश्चन है बहुत लोगों को, ये सपोर्ट लिया अच्छा खासा यहाँ से गया, यहाँ से अगर देखा जाए ये पैटर्न 51,400, ये वाला पार्ट यहाँ पे, सॉरी आज ही का है ना, ये वाला पार्ट आज ही का है, हाँ ये आज का है, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है, यानी जो पार्ट यहाँ से कहाँ से आ रहा है, 50,000 से गया है, और 50,000 से ये यहाँ से गया है 52,200, यानी यहाँ से 2,000 के ऊपर गया है, ठीक है। 50,000 51,000 नहीं, सॉरी 51,000 है, ठीक है। 51,000 से यहाँ से गया है, तो यानी 1,200 पॉइंट यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो यहाँ से अब देखो 1,200 पॉइंट जब ऊपर गया है, तो यहाँ से बहुत लोगों क्वेश्चन है, ये इतना बहुत होता है, एक रिट्रेसमेंट यानी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, ये भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं। सबसे बड़ा हम लोगों का कंफ्यूजन होता है, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं, ठीक है, यही मेजर इंडेक्स होता है, इसलिए इसमें ज्यादा मैं फोकस करता हूँ। अब आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, तो वन डे टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक करते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्टिंग बैंक निफ्टी से स्टार्ट हम लोग करते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। ये हो क्यों नहीं रहा है, कभी कभी होता ही नहीं है ये। चलो मैं इसी पे दिखा देता हूँ, ठीक है, एक छोटा पैटर्न करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जूम तो नहीं होगा क्योंकि अभी पता नहीं क्यों ये जूम नहीं हो रहा, ठीक है। चलो यहाँ पे जूम हो चुका है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखना है, अब क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न क्या बन रहा था, आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा था, इसे हम हटाते हैं पहले। ये जितने भी हैं यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज। चलो इसे छोड़ते हैं, चलो आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का क्या बन रहा था, सबसे पहले यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा था, और हेड एंड शोल्डर ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, कल की कैंडल ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों को मिला, कम से कम 100 पॉइंट तो सबको मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 पॉइंट सबको मिला है, तो अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट मिला है। अगर देखा जाए तो प्रीमियम डबल मिला है हम लोगों को, डबल प्रीमियम मिला है। जैसे मैंने यहाँ पे आउट द मनी लिया था 600 का, 24,600 का प्रीमियम लिया था, 24,600 का प्रीमियम, और वो हमको मिला था शायद 84 पे मिला था, ठीक है। और मैंने इसको 160 पे 160 पे हम यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, ये इस जगह मैंने सेल किया है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे डबल यानी 2x प्रॉफिट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2x प्रॉफिट यहाँ पे बना हुआ है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। और जब कब रिट्रेसमेंट हमें कैसे पता चलता है, तो एक चीज और फोकस करना, ये जो कैंडल बड़ी कैंडल है ना, ये बड़ी कैंडल, इसके अगर हाफ के ऊपर अगर कैंडल चला जाता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं यहां से ब्रेकआउट, ठीक है। अगर हाफ से नीचे रहता है तो फिर हम इसे बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट, यहां से रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब 1 आवर पे क्या था, 1 आवर पे बहुत कंडीशन था जहां पे हमको पॉजिटिव शो हो रहा था, पॉजिटिव शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव भी यहाँ पे शो कर सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव भी करते हो। सबसे पहले यहाँ पे जैसे रिट्रेसमेंट दिया है, तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव, पहली बात यहाँ पे नेगेटिव हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव देखते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज देखो, ये चीज डब्ल्यू भी बन सकता है, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, ठीक है। यहाँ भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। सबसे पहला हम लोगों का पैटर्न क्या है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का, तो ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और यहाँ से डाउन भी आ सकता है, ये भी हुआ। ये क्या हुआ, नेगेटिव आपका हुआ, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हुआ, और ये हुआ पॉजिटिव, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, ये भी कंडीशन हुआ। 1 आवर पे भी आपको एक रिट्रेसमेंट मिल रहा था, तो यानी ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो इस कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है, अब कल की बातें देखते हैं कि कल
कैसा कैंडल होना, यानी मंडे को क्या हो सकता है, अगर मंडे को ये कैंडल ना इसके नीचे आ जाती है, रेड कैंडल आ जाती है, फिर यहाँ पे हम सेल करेंगे। अगर मंडे को इसके ऊपर कैंडल आ जाती है, क्लोज कर देती है, ठीक है, 900 के ऊपर क्लोज कर देती है, या 25,000 के ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, या 24,900 के ऊपर क्लोज कर देती है, तो फिर यहाँ पे हम पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। चलो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो एक रिजेक्शन पॉइंट आपको जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये ट्रेंड लाइन भी है, देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट भी ले सकता है। और एक चीज और, इसमें बहुत सारे पैटर्न देखो, आज थोड़ा इसलिए डीप बता रहा हूँ क्योंकि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था, ठीक है, और बड़ी मैंने बोला था कम से कम 400 पॉइंट यहाँ से आना चाहिए, नहीं आया आरबीआई की वजह से, ठीक है, आरबीआई एक पॉजिटिव न्यूज दिया है, ठीक है, इसके वजह से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 400 पॉइंट मैंने लिया था और मिला कितना है, 120 125 तक ही मिला, ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो, जो भी प्रॉफिट मिला छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, हमें ट्रेड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो अब हमें क्या है, यहाँ हमें लॉस नहीं हुआ है, हमें तो प्रॉफिट हुआ है, कोई बात नहीं, कुछ भी छोटा प्रॉफिट मिला मिला। 2 दिन में हम लोगों का प्रॉफिट जो हुआ है 4x मिला, ठीक है, 4x प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आज जिनके पास ये 2x आया ना, वो 2x एग्जिट कर लेंगे, 2x यहाँ पे रखेंगे, 2x यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं पैटर्न पे, पैटर्न समझते हैं। चलो यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा था कि जब भी कैंडल इतनी बड़ी बैंक निफ्टी में सपोर्ट से इतनी बड़ी कैंडल आती है, ठीक है, 1200 कैंडल, 1200 1500 पॉइंट की कैंडल आती है, तो अगले दिन यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी मिलती है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या होने वाला है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे है कि ये जो 200 का है, ये 200 का लेवल जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था आपका 25,200 निफ्टी में था और 52,200 बैंक निफ्टी में था, ठीक है, एक रिजेक्शन पॉइंट, और यहीं से लिया हुआ है। जैसे ये कंडीशन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, और यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपका एक कंडीशन है नेगेटिव, यहाँ से दोबारा इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं किया। अगर इतनी बड़ी कैंडल बना सकता था, ठीक है, अगर इतनी बड़ी 1200 कैंडल बना सकता था, तो ये यहाँ से कितना पॉइंट है, यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर जा सकता था, यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता था, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिया, तो फिर यहाँ से एक रिजेक्शन भी हम मानेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, यानी हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जिस दिन हमें कंफर्मेशन 80% हो वहाँ पे एक हैवी सेलिंग करना चाहिए, जिस दिन 70% हो थोड़ा लो, और जिस दिन 50-50 हो वहाँ पे कट करके छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी देखते हैं, तो फिन निफ्टी में भी वही कंडीशन है, देखो एक सपोर्ट यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, वहीं से ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है, और ये 23,000 यानी 24,000 के आसपास करीब में है, 24,000 के ऊपर नहीं गया, 24,000 की रिजेक्शन है। तो यहाँ भी एक कंडीशन है कि सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल है तो गैप अप हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से एक सपोर्ट है 24,000, तो यहाँ से एक रिजेक्शन भी हो सकता है। 2 पॉइंट बना, इससे भी हम ट्रेड छोड़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, मिड कैप, मिड कैप देखते हैं। तो मिड कैप भी एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद ये डोजी बना है, ठीक है, तो यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। निफ्टी में देखो, निफ्टी में 50 कंपनी होते हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनी होते हैं, सिमिलर कंपनी इसमें भी होते हैं, सिमिलर कंपनी इसमें, इसके इसीलिए यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे जो होता है चार्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हेड एंड शोल्डर बनाया, तो यहाँ पे आया तो गैप डाउन हुआ, तो कंडीशन ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ पे इसके नीचे आया, अब यहाँ पे डोजी बना है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे ये जो कैंडल है, अब यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में रिटेस्टमेंट है या यहाँ पे ब्रेकआउट है, ये या यहाँ पे सपोर्ट है, ये क्या बताया मैंने ये बताया इससे पहले निफ्टी में, अगर इस कैंडल का हाफ, अगर इस कैंडल का हाफ के ऊपर ये कैंडल सस्टेन कर देता, तो फिर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव समझते। अगर इस कैंडल के हाफ के नीचे है, तो फिर हम इसे रिटेस्टमेंट लेकर यहाँ से दोबारा यहाँ से आ सकता है। तो दोनों कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है और यहाँ पे रिटेस्टमेंट, यानी इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, यानी यहाँ से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें नहीं करना है। आते हैं इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स 2.5-3% अप्रोक्स नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे गिरा हुआ है, तो छोड़ो कोई नहीं, इंडिया विक्स रेड कैंडल यानी मार्केट ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं चलो यूएस मार्केट पे। देखो जो वीडियो है थोड़ा बड़ी हो रही होगी, ठीक है,
लेकिन आपको पैटर्न के साथ अगर समझ आ जाए, 10 मिनट एक्स्ट्रा देखो, लेकिन आपको पैटर्न समझ आना चाहिए। अगर पैटर्न ही नहीं समझ आया तो फिर आपको समझना या वीडियो देखना। वीडियो अगर आप देखो, एक चीज और, अगर आप गैप अप या गैप अप या गैप डाउन देखने के लिए आए हो तो फिर तो वीडियो मत देखो, ठीक है। अगर आप पैटर्न समझने आए हो, पैटर्न आप समझने आए हो, तो पैटर्न समझने आए तो लास्ट तक देखो, ठीक है। पैटर्न समझना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैटर्न समझना। ये अगर आप समझ गए तो ये अपने आप से भी कर सकते हो, इसमें हमेशा प्रॉफिट हो सकते हो। जैसे हमारा देखना वीडियो में हमेशा मेरा जो है 10 ट्रेड में से कम मिनिमम अगर बताया जाए तो 6 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में होता है, मैक्सिमम तो 8 ही होता है। तो ये मेरा यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि मेरे पास पैटर्न है, मैं पैटर्न समझ चुका हूँ, तो पैटर्न आप भी समझो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझना है नेक्स्ट डेक में, ठीक है। नेक्स्ट डेक में देखो क्या पैटर्न चल रहा है। एक रिजेक्शन पॉइंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे ये भी है, ठीक है। तो ये कैंडल एक यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कैंडल आई, बड़ी रेड आई, फिर यहाँ पे डोजी बना, फिर ये आया, फिर यहाँ पे डोजी बना। तो यहाँ पे फाइट हो रहा है। इस कंडीशन में जब तक है इसको अवॉइड करो, ठीक है, इसको छोड़ दो, यानी यहाँ भी फ्लैट ओपन होने के चांसेस है। नेक्स्ट अब क्या हमें परेशान कर रहा है, यूएस मार्केट में डाउ जोन का फ्यूचर, ठीक है। ये हम देखते हैं डाउ जोन का फ्यूचर कहाँ गया, ये रहा। ये कंडीशन ये थोड़ा सा हमें डाउट में ले आता है, ठीक है। डाउट में क्यों ले आता है, कल भी मैं बोला था यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर आपको मिला। निफ्टी बोला था नीचे जाएगा, निफ्टी नीचे मिला। क्यों मिला, क्योंकि पैटर्न ये खराब था, ये पैटर्न सही था इसके ऊपर। अब एक चीज और होता है कि सबके दिमाग में ये भी आया होगा कि ये यूएस मार्केट को अपना मार्केट तो फॉलो करता है, अपना मार्केट तो फॉलो करता है, तो क्यों फॉलो नहीं किया भाई। फॉलो किया, आप भूल गए। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ऊपर गया, वो फॉलो ही होता है, ठीक है। और गैप डाउन क्यों हुआ, इन्फोसिस का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आया था, वो भी एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था, ठीक है। तो इन्फोसिस भी हुआ था, बहुत सारे जो आए थे रिजल्ट वो भी खराब थे, तो इसके वजह से ज़्यादा गैप डाउन हुआ और पैटर्न खराब था, ठीक है। तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अब हमें क्या समझ में आया, अपना मार्केट ऐसे कंडीशन में है जहां से पैटर्न खराब भी है, सही भी है, यूएस मार्केट सही है, तो हमें क्या करना चाहिए। इस मार्केट में हमें छोड़ देना चाहिए, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 2 दिन में हम लोग 4x प्रॉफिट मिला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, उसमें से 2x आप विड्रॉ करो, ठीक है। अभी क्या करना है, ठीक है, अभी ये करना है कि मंडे की कैंडल अगर रिट्रेसमेंट है, निफ्टी अगर दोबारा रेड कैंडल बनती है तो फिर पोजीशन बनेगा, हैवी पोजीशन बनेगा। ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो डब्ल्यू बनने का चांसेस भी बन सकता है, तो ये हो सकता है कंडीशन, ठीक है। अगर इतने पैटर्न मैंने बताया है, आपको समझ आया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम मिलते हैं मंडे को, फिर दोबारा BTST लेकर आते हैं एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज लेकर साथ।